हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं उसमें हम महाद्वीपों की चर्चा कर रहे हैं। भाई, महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये हम बता चुके हैं। उसके बाद में एशिया महाद्वीप, उसके बाद में यूरोप महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और अब हम चर्चा करेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। तो ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए स्टार्ट करते हैं। भाई पढ़ते हैं। देखो, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ से स्टूडेंट्स जो आपके नेचुरल चीज़ें हैं वहाँ उनके बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके के लगभग सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी कम समय में आपके सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए, पहले हम ज्योग्राफी में इसको एक मैप के माध्यम से देखते हैं। ये आपका स्टूडेंट्स मान लिया पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर ये आपका इस तरह से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। लगभग ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। और इसकी यदि स्थिति की बात करूं मैं तो स्टूडेंट्स, देशांतरीय स्थिति इसकी देखिए, देशांतरीय स्थिति क्या है। इसकी देशांतर की जो स्थिति है स्टूडेंट्स, आपका ये 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से, 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला है। 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला है। यदि अक्षांश की स्थिति की मैं चर्चा करूं स्टूडेंट्स, तो ये 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक यह फैला है। 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक यह फैला हुआ है। अब इसकी दिशाओं के बारे में बात करें तो पता है आपको, कोई भी महाद्वीप है, देश है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है। तो उत्तर में स्टूडेंट्स इसके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण में इसके दक्षिणी महासागर है, दक्षिणी महासागर इसके दक्षिण में है, और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर बोलेंगे इसको, और इसके पूर्व में स्टूडेंट्स अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर इसके पूर्व में है। ये इसकी स्थिति है। एक बार फिर से देखिए, लोकेशन देखिए क्या है इसकी, कंप्लीट दक्षिणी गोलार्ध में यह स्थित है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के यदि मैं पश्चिमी साइड में बात करूं तो प्रशांत महासागर है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के यदि मैं पूर्वी साइड में बात करूं तो अटलांटिक महासागर है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के यदि मैं उत्तर में बात करूं तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में जो है आपका दक्षिणी महासागर स्थित है। यदि इसकी अक्षांश की स्थिति की बात करें तो अक्षांश स्थिति देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका अक्षांश 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से यह है 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। यदि इसकी देशांतर की स्थिति की बात करें तो 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक यह स्थित है। लगभग इसमें स्टूडेंट्स कुल मिलाकर के 12 देश स्थित हैं, जिसमें आपका ब्राज़ील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है स्टूडेंट्स, ब्राज़ील, जिसकी राजधानी जो हो ब्राज़ीलिया है। प्रमुख शहर उसका रियो डी जेनेरो है, लेकिन राजधानी जो हो कौन सी है, ब्राज़ीलिया है। इसके अतिरिक्त इसमें एक बड़ा देश स्टूडेंट्स आपका अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना, ये पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना देश में ही स्थित है। पेंटागोनिया का पठार ये सर्वाधिक मांस उत्पादन करने वाला देश है स्टूडेंट्स विश्व का। तो हर एक देश जो है कोई ना कोई विशेषता लिए हुए है। इसी तरह से जिस तरह से अन्य महाद्वीपों में विशेषताएं थी, इसी तरह से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी कुछ एक अपनी विशेषताएं हैं। प्राकृतिक चीज़ें स्टूडेंट्स बता दें आपको, प्राकृतिक चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं, जैसे ज्वालामुखी है, जैसे आपका जलप्रपात है, जैसे बड़ी नदी है, पर्वत श्रृंखला है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भी देखिए क्या कहता है दक्षिणी अमेरिका विशेष। एक तो पहला पॉइंट ये है कि दक्षिणी अमेरिका जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है स्टूडेंट्स एंडीज पर्वत श्रृंखला। कई बार ये प्रश्न आया है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, जिसकी लंबाई जो है लगभग 7200 किलोमीटर है, ये यहाँ से दर्शाया है। ये आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न आ जाए, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में किस दिशा में पड़ती है, तो ये पश्चिम दिशा में पड़ती है। भाई ये पश्चिम साइड हो गई इसकी, तो पश्चिम दिशा में पड़ती है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसकी लंबाई आ जाए तो स्टूडेंट 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अतिरिक्त देखिए इसकी प्रमुख नदी अमेजन नदी। भाई विश्व की सबसे बड़ी नदी है स्टूडेंट्स अमेजन नदी, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये मैंने दर्शाया है इसको। यहाँ से
ये आपका अमेजन नदी है स्टूडेंट्स, अमेजन नदी जो कि आपका अटलांटिक महासागर में यह गिरती है, अमेजन नदी। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और एक अजगर की जाति है एनाकोंडा। एनाकोंडा जो है अमेजन नदी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप हमने किया तब बताया था कि सबसे लंबी नदी जो है स्टूडेंट्स वो नील नदी है, जो विक्टोरिया झील से निकल करके आपका भूमध्य सागर में गिरती है और जिसको मिस्र का वरदान कहते हैं। यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वो लंबी है और ये स्टूडेंट्स आपकी बड़ी नदी है। इसके अतिरिक्त नदियाँ मदीरा है, यहाँ पे ब्रैको है, ओरिनको है, तो ये अन्य नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए बंदरगाह। इस महाद्वीप में स्टूडेंट्स बेलेम बंदरगाह है, रियो डी जेनेरो बंदरगाह है, रियो डी जेनेरो बंदरगाह है, और रियो ग्रांडे बंदरगाह है, और शाओ लुइस ये इसके प्रमुख बंदरगाहें हैं। इसके अतिरिक्त देखिए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका, लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर यह झील स्थित है स्टूडेंट, टिटिकाका। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो टिटिकाका है। कौन सी? अब ये झीलों के बारे में देखिए, ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका है। ताजे पानी की बड़ी झील उत्तरी अमेरिका में आपकी सुपीरियर है। खारे पानी की बड़ी झील एशिया महाद्वीप में है, जो आपकी मृत सागर के नाम से जानी जाती है, कैस्पियन सागर कहा जाता है। एक इसके अतिरिक्त जो है स्टूडेंट्स जो है आपका गहरी झील बेकाल झील है, वो भी एशिया महाद्वीप में है। तो इस तरह से झीलें खारे पानी की, मीठे पानी की, ऊंचाई पर, गहरी, ये इस तरह के प्रश्न जो हो पेपर में पूछ लेता है। तो इसमें विश्व की यह सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील इसी महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट देखें, यह कहाँ है? पेरू और बोलीविया सीमा पर यह स्थित है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर यह स्थित है। नेक्स्ट देखें भी पॉइंट क्या कहता है, वेनेजुएला स्टूडेंट्स ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। वेनेजुएला देश में एंजिल जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंजिल नामक जलप्रपात जो है वेनेजुएला देश में, एंजिल नामक जलप्रपात सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई 979 मीटर है, 979 मीटर है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है स्टूडेंट्स कि भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ये विश्व का हो गया सबसे ऊंचाई पर स्थित एंजिल वेनेजुएला देश में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये लगभग यहाँ पर पड़ता है वेनेजुएला देश, और इस महाद्वीप में है इसे जो है एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट देखें भाई, बोलीविया राज्य। बोलीविया जो राज्य है स्टूडेंट्स, इसकी राजधानी लापाज, बोलीविया राज्य की राजधानी लापाज सर्वाधिक इस महाद्वीप में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है लापाज। नेक्स्ट चिली और अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। फिर से देखिए, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, और उसका नाम क्या है ज्वालामुखी का? ओजेस डेल सलाडो। ओजेस डेल सलाडो जो है वो ज्वालामुखी है स्टूडेंट्स, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ये। यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान और रखना है स्टूडेंट्स, ये देखो, ये जो कोटोपैक्सी ये भी ज्वालामुखी है स्टूडेंट्स, और ये भी जो बड़ा ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। लेकिन ये कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, निष्क्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें वर्तमान में भी उद्गार होता हो, वर्तमान में भी जो है वो लावा निकलता हो, उद्गार होता हो। तो यदि सक्रिय ज्वालामुखी बड़ा पूछ ले तो कोटोपैक्सी जवाब देना है, और वैसे यदि बड़ा पूछ ले तो आपको क्या देना है? ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, इस महाद्वीप का सबसे जो बड़ा नगर है वो रियो डी जेनेरो है, जो ब्राज़ील देश में है। बड़ा देश भी कौन सा है? ब्राज़ील है, ब्राज़ील देश में स्थित है। और ब्राज़ील जो है स्टूडेंट्स कोको कहवा उत्पादन में सर्वाधिक है, कहवा उत्पादन में ब्राज़ील जो सर्वाधिक, दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक कहवा जो है वो ब्राज़ील में होता है। नेक्स्ट है आपका घास के मैदान। घास के मैदान स्टूडेंट पंपास घास के मैदान हैं जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। इसके अतिरिक्त कंपोज घास के मैदान भी कहाँ हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं स्टूडेंट्स, मध्य ब्राज़ील में है। तो दो घास के मैदान हो गए, एक तो कंपोज हो गया घास का मैदान, और दूसरा हो गया आपका पंपास घास का मैदान। ये उपोष्ण में है, ये उपोष्ण क्षेत्र में है, जबकि कंपोज जो है स्टूडेंट्स ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। अब उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण क्षेत्र हम कर चुके हैं, पहले ये चीज़ें बता चुके हैं। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है,
यहाँ से स्टूडेंट्स ये जो आपका ब्राज़ील में सर्वाधिक कोको उत्पादन है और इन कहवा के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। इस तरह का प्रश्न आ जाता है पेपर में, फेजेंडा क्या होता है? कहवा के जो बागान होते हैं वो फेजेंडा कहलाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसकी लोकेशन, ग्लोब पर इसकी स्थिति, कुल देशों की संख्या, और इसमें प्राकृतिक चीज़ें ही ज़्यादा हैं। सक्रिय बड़ा ज्वालामुखी, निष्क्रिय बड़ा ज्वालामुखी, लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे बड़ी नदी, सबसे ऊंचा जलप्रपात, इस तरह के प्रश्न यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो गई भी? एंडीज़ 7200 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। बड़ी नदी कौन सी होगी? अमेजन, एनाकोंडा सांप की जाति के लिए प्रसिद्ध है। और भाई बंदरगाह कौन सी हो गई? रियो डी जेनेरो, बेलम, रियो ग्रांडे, ये बंदरगाह हो गई। ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका हो गई। इसके बाद में वेनेजुएला देश में एंजिल नामक जलप्रपात हो गया, ऊंचाई इसकी 9000 या आपका 979 मीटर है। बोलीविया और राज्य की सीमा पर लापाज जो ऊंचाई सबसे ऊंची ये राजधानी है। चिली अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित ज्वालामुखी ओजो डेल स्लाडो, सबसे बड़ा नगर जो है रियो डी जेनेरो, घास के मैदान पंपास, कंपोज। इसके अतिरिक्त भी आपका इक्वाडोर में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। ब्राज़ील जो है कहवा उत्पादन के लिए यह है प्रसिद्ध है। ये इसकी लोकेशन के बारे में। रैंकों की बात करूं तो जनसंख्या में इसकी रैंक 4th है, ये जनसंख्या में इसकी रैंक 5th है भी, और क्षेत्रफल में इसकी रैंक जो है वो 4th है। ये विश्व का 4 नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये काफ़ी कम सीमित संसाधनों में स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर दिए जा रहे हैं, लाइट वगैरह जिस किस तरह से एडजस्ट करके ही फ़ोन के माध्यम से ये वीडियो बनाई जा रही हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप इन चीज़ों का लाभ उठाओगे, अपने नोट्स निकालोगे, और एग्ज़ाम आएगा तब तक आप अच्छी अपनी तैयारी कर पाओगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।